ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट 1 एंड 2। असाइनमेंट 1 एंड 2। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो डोमेन के लिए 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, ट्रू फॉर ऑल एक्स। तो डोमेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रेंज के लिए देखिए तो am gm लगा देते हैं, am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, राइट। तो लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट, राइट, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड साइन एक्स, राइट। तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मॉड साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। अगर मॉड साइन एक्स की वैल्यू साइन एक्स होगी तो मैक्सिमम वैल्यू 1, अगर मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स होगा तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू -1। तो रेंज शुड बी -1 to 1, ठीक है। ये सवाल सॉल्व हो गया पहला। सेकेंड क्वेश्चन, कहता है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो सेकंड का फर्स्ट है, राइट। ये है 2 साइन 6 थीटा, साइन थीटा रेज टू द पावर 6 प्लस कॉस थीटा रेज टू द पावर 6 माइनस 3 साइन थीटा रेज टू द पावर 4 प्लस कॉस थीटा रेज टू द पावर 4 माइनस +1 इक्वल टू 0, राइट। ये आइडेंटिटी प्रूव करना है। तो देखिए तो इसको ए क्यू प्लस बी क्यू में तोड़ दीजिए। तो 2 इंटू इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, होल क्यू माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ठीक है। दूसरा वाला टर्म लिखेंगे -3, राइट, इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और +1। अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हो गया 2 - 3 मतलब -1, और ये -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। तो -1 + 1 0 हो गया। पहला सवाल सॉल्व हो गया, राइट। सेकंड क्वेश्चन कहता है बी पार्ट, इसका बी, ये ए है, सेकंड का ए है, राइट, ये बी है। तो बी क्वेश्चन है, कहता है प्रूव दैट sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय cos क्यूब x इक्वल टू 10 क्यूब x प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 10x प्लस 1। ये प्रूव करना है, राइट। तो देखिए इसको लिख दीजिए LHS को, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स मतलब 10x, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर एक्स, राइट, कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यू एक्स तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब सेक स्क्वायर एक्स। सबको 10 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 10x इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हो गया, राइट। तो ये हो गया 10 क्यूब एक्स, राइट, प्लस 10x और प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्रूव्ड हो गया, राइट। बी पार्ट प्रूव्ड। सी पार्ट देखिए तो सी है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू मॉड सेक थीटा माइनस 10 थीटा। ये प्रूव करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय देखिए तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब मॉड ऑफ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए, मॉड ऑफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। प्रूव्ड हो गया, राइट। तो सी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। डी ऑप्शन देखिए, तो डी क्वेश्चन क्या है, तो डी इज कहता है कि 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 49 कॉट स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 28, ये प्रूफ करना है। AMGM लगा दीजिए, राइट, AMGM लगा दीजिए। तो 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 49 कॉट स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट 4 इंटू 49, टेन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, राइट। तो 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 49 कॉट स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया कितना, 14 इंटू 2 28, ये प्रूव्ड हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई पार्ट है, कहता है थीटा साइन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2 कॉसेक एक्स रेज टू द पावर 4, थीटा साइन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2 कॉसेक एक्स रेज टू द पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा। फिर से AMGM लगाइए, तो थीटा साइन एक्स रेज टू द पावर 4 2 कॉसेक एक्स रेज टू द पावर 4, राइट, डिवाइडेड बाय 2, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट रखिए, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 2 थीटा, राइट, कॉसेक एक्स रेज टू द पावर 4, तो इसको कॉसेक एक्स रेज टू द पावर 4, तो 2 थीटा ये हो गया, राइट। इसमें ठीक है, साइन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2, 1 मिनट, ये 8 है, राइट, इसको करेक्ट कर लीजिए, ये 8 है ये, ठीक है, 8 है, ये 8 है, राइट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो लिखिए 2 इंटू 8, ये हो गया 2 इंटू 8, साइन एक्स रेज टू द पावर 4 कॉसेक एक्स रेज टू द पावर 4 1 होगा, राइट। तो 8 साइन एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 2 कॉसेक एक्स रेज टू द पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये प्रूव्ड हो गया। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है थर्ड क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग इक्वेशंस वैलिड फॉर रियल एक्स, राइट। तो फर्स्ट ए क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 7 cos एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए, तो इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कितना होगा 6 cos एक्स माइनस cos एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। 2 cos एक्स कॉमन, तो cos एक्स माइनस 3, राइट, माइनस 1 कॉमन, cos एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो cos एक्स इक्वल टू 3 नॉट पॉसिबल, तो cos एक्स इक्वल टू 1/2 पॉसिबल है, तो ये इक्वेशन वैलिड है, राइट, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी है 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 7 sin एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। उसी तरीके का है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लीजिए, तो 6 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 sin एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया -6 sin स्क्वायर एक्स प्लस 7 sin एक्स, राइट, और ये हो गया -2 इक्वल टू 0, मतलब 6 sin स्क्वायर एक्स माइनस 7 sin एक्स, राइट, प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। फैक्टराइज कर दीजिए, तो 4 और 3, तो 6 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin एक्स माइनस 3 sin एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। तो कॉमन है, 2 sin एक्स कॉमन है, तो ये है 3 sin एक्स माइनस 2, यहाँ -1 कॉमन है, तो 3 sin एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो sin एक्स 2/3 है और sin एक्स 1/2 है, दोनों वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि -1 से 1 के बीच में है, तो मतलब इसका रियल वैल्यूड ऑफ एक्स के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स, राइट, प्लस 2 sin स्क्वायर x/2, 4 को उधर भेज दीजिए तो -4, तो 2 पॉजिटिव, ये दोनों ग्रेटर देन इक्वल्स 0 है, ये भी
इन दोनों का सम कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये इक्वेशन रियल एक्स के लिए वैलिड नहीं है, राइट। ये इक्वेशन रियल एक्स के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन गिवन क्या है कि cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, राइट। ये गिवन है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो sin x रेज टू द पावर 12, sin x रेज टू द पावर 12 प्लस 3 sin x रेज टू द पावर 10 प्लस 3 sin x रेज टू द पावर 8 प्लस sin x रेज टू द पावर 6 माइनस 1। जरा इसको देखिए ध्यान से, ये क्या है, तो sin x रेज टू द पावर 4 प्लस sin स्क्वायर एक्स होल क्यूब है, करेक्ट, ठीक है, माइनस 1 लिख दिया इसको, राइट। तो देखिए तो यहाँ पे cos x किसके बराबर है, तो sin स्क्वायर एक्स के बराबर है, राइट। तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स मतलब 1 माइनस 1, ये वाली वैल्यू 0 आ गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, कहता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्लस 10 थीटा मतलब 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 प्लस 10 थीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर देंगे। 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। 10 थीटा की वैल्यू माइनस बी 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गई 10 थीटा की वैल्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राइट। 6 कहता है एस एन इक्वल टू कॉस थीटा रेज टू द पावर n प्लस साइन थीटा रेज टू द पावर n। तो क्या पूछता है, तो 3s4 माइनस 2s6, 3s4 माइनस 2s6, राइट। तो s4 मतलब क्या हो गया, किसको सिंप्लीफाई करना है, तो s4 मतलब cos थीटा रेज टू द पावर 4 प्लस साइन थीटा रेज टू द पावर 4, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, राइट। तो ये क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। उसके बाद s6 लाना है, तो s6 मतलब क्या है, s6 मतलब cos थीटा रेज टू द पावर 6 साइन थीटा रेज टू द पावर 6, तो दिस इज 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसको पहले भी सिंप्लीफाई कर चुके हैं इस तरीके से, राइट, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो 3s4 मतलब कितना हो गया, ये 3 वैल्यू हो गया, राइट। और उसके बाद कहता है 3s4 माइनस 2s6, तो 2s6 में ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, राइट, 1 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एक्सप्रेशन cos थीटा रेज टू द पावर 7 इन टर्म्स ऑफ cos n थीटा, राइट। तो cos थीटा रेज टू द पावर 7 को लिख लीजिए इस तरीके से, जो फॉर्मूला जानते हैं उसका यूज करेंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं cos क्यूब थीटा इंटू cos थीटा रेज टू द पावर 4। cos क्यूब थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, करेक्ट। तो मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, मतलब कितना हो गया आपके पास 1/16 बाहर, ठीक है। बचा क्या आपके पास 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, राइट। ये वाला देखिए तो ये वाला है 1 प्लस 2 cos 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, करेक्ट। cos स्क्वायर 2 थीटा को फिर से लिख लीजिए cos 4 थीटा के टर्म में, cos स्क्वायर 2 थीटा को cos 4 थीटा के टर्म में, तो 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, करेक्ट, 1 प्लस 2 cos 2 थीटा, राइट, प्लस 1 प्लस cos 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 लिख लिया। तो 2 फिर से एलसीएम लेके बाहर ले 1/32, राइट। बचेगा क्या, 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, ये हो गया 2 प्लस 4 cos 2 थीटा, ये 3 हो जाएगा 2 प्लस 1, राइट, और प्लस cos 4 थीटा, राइट, ये मिला, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो कितना मिला, तो 1/32, राइट। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको 3 cos थीटा, तो 9 cos थीटा, ठीक है, प्लस 9 cos थीटा प्लस, राइट, 12 cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, ठीक है।
और प्लस कितना मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा 3 cos थीटा इंटू cos 4 थीटा, ठीक है, ये मिला, राइट। सेकेंड टर्म प्लस cos 3 थीटा से, तो 3 cos 3 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा इंटू cos 3 थीटा प्लस cos 3 थीटा इंटू cos 4 थीटा, ये मिलेगा ना, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे 2 cos a इंटू cos b वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b, यहाँ भी 2 cos a इंटू cos b वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। 3 cos 3 थीटा ऐसे ही रहने दीजिए, और इसमें भी 2 cos a इंटू cos b, इसमें भी 2 cos a इंटू cos b लगा दीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। देखिए तो x इक्वल टू बोलता है, x इक्वल टू r साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, ठीक है, और y बोलता है r साइन थीटा इंटू साइन फाइव, राइट, और z बोलता है r कॉस थीटा, ठीक है। तो आपसे पूछता है एक्स स्क्वायर, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दीजिए, क्या मिलेगा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन मिला, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, और प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो गई आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा पाई का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड पाई हो गया। क्वेश्चन 8 सॉल्व हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ 2 साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा गिवन है लेमडा के बराबर, तो कहता है देन प्रूव दैट 1 प्लस साइन अल्फा, मतलब 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा, दिस इज ऑल्सो लेमडा। इसको प्रूफ करना है, तो क्या करते हैं इसको, देखिए 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये है 2 साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा ऐसा लिख दीजिए, कोई हर्ज नहीं लिखने में, राइट। अब देखिए तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए, तो ये है 1 प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर, राइट, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, करेक्ट। तो हमको लाना है इसको इस फॉर्म में, 1 प्लस साइन अल्फा, तो 2 साइन अल्फा हटाना है, तो देखिए तो 2 साइन अल्फा कैसे हटेगा, तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये क्या है 1 प्लस, तो 2 साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 साइन अल्फा, राइट, 2 साइन अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखिए तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, राइट, तो ये है 2 साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, राइट, डिवाइडेड बाय, इसको लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो 2 साइन अल्फा कॉमन, तो 1 प्लस साइन अल्फा बचेगा, ये दोनों कट गया, राइट, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई, तो ये भी क्या हो गया लेमडा के बराबर, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए कहता है इफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कहता है इफ m इंटू 10 ऑफ थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू n इंटू 10 ऑफ थीटा प्लस 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री, तो कहता है देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस n डिवाइडेड बाय m माइनस n, राइट, m प्लस n डिवाइडेड बाय m माइनस n सेक 2 थीटा, इसको चाहिए, तो m प्लस n डिवाइडेड बाय m माइनस n मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, राइट, तो m बाई n क्या हो गया, ये हो गया 10 थीटा डिग्री प्लस 120, राइट, थीटा प्लस 120 डिग्री, राइट, डिवाइडेड
डिवाइडेड बाय 10 थीटा माइनस 30 डिग्री, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो m प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस एन, राइट। इसको 10 थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस 10 30 माइनस 30 डिग्री, राइट, थीटा माइनस 30 डिग्री, 10 थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस 10 थीटा माइनस 30 डिग्री, राइट। इसको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको भी साइन अपॉन कॉस में, इसको भी साइन अपॉन कॉस में। तो एलसीएम लीजिएगा तो नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइन ए इंटू कॉस बी, राइट, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया मतलब साइन ए प्लस बी, तो ये हो गया 2 थीटा प्लस 90 साइन ए प्लस बी, राइट। नीचे वाला साइन ए माइनस बी बचेगा, तो मतलब बचेगा ये साइन ऑफ, राइट, थीटा थीटा कैंसिल, तो कितना मिलेगा ये मिलेगा आपको 120 प्लस 30 150 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है साइन 30, राइट, तो ये है साइन 30 मतलब ऊपर गया 2 साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब कॉस 2 थीटा, राइट। तो क्या चाहिए आपको चाहिए m प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस एन, कॉस 2 थीटा को इधर ले आइए, तो मतलब m प्लस एन डिवाइडेड बाय m माइनस एन 1 बाई कॉस 2 थीटा मतलब सेक 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। ये सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 4/5, राइट, और साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, साइन अल्फा माइनस बीटा दे रखा है 5/13, ठीक है। अल्फा बीटा लाइज बिटवीन 0 to π/4, तो देखिए अल्फा भी 0 से π/4 के बीच में है और बीटा भी 0 से π/4 के बीच में है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो होगा 0 से लेके π/2 के बीच में होगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मिल गया हमें। तो 10 to अल्फा, तो 10 to अल्फा को हम लिखते हैं, देखिए तो 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं है, राइट। तो लिखेंगे 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा, लिख दिया। अब रख दीजिए 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 3/4, तो रखते जाइए 3/4। 10 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो 5/12, तो 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12, राइट। तो ये हो गया, एलसीएम लीजिएगा तो 48 माइनस 15, राइट। ऊपर क्या होगा, तो ऊपर होगा 36 प्लस 20, राइट, 36 प्लस 20 मतलब 56, राइट, 36 प्लस 20, और ये हो गया 48 माइनस 15 मतलब 33, राइट, 33, तो 56/33 इसका आंसर हो गया। ये 12 का थर्ड नंबर है, कहता है 1010 माइनस 1050 प्लस 1070 डिग्री, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। तो इसको साइन अपॉन कॉस में लिख लीजिए, तो ये है साइन 10, राइट, डिवाइडेड बाय कॉस 10 प्लस साइन 70 डिवाइडेड बाय कॉस 70 माइनस साइन 50 डिवाइडेड बाय कॉस 50, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा यहाँ पे, तो साइन 70 इंटू कॉस 50 माइनस कॉस 70 इंटू साइन 50, साइन ए माइनस बी है, तो साइन 10 डिवाइडेड बाय कॉस 10 प्लस साइन 20 डिवाइडेड बाय कॉस 70 इंटू कॉस 50, राइट, ये हो गया। फिर से एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो गया कॉस 10 इंटू कॉस 70 इंटू कॉस 50, राइट। बचा हमारे पास ऊपर क्या है, यहाँ साइन 10 इंटू कॉस 70 इंटू कॉस 50 प्लस साइन 20 इंटू कॉस 10, ठीक है, ये मिला हमें, राइट। अब देखिए तो ये वाली वैल्यू हमें मालूम है, राइट। हम जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, तो 1/4 कॉस 3 थीटा होता है, राइट। तो इसकी वैल्यू मालूम है, कॉस थीटा यहाँ क्या है 10,
तो यह है √3/8। तो नीचे को कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो लिख सकते हैं ऊपर वाले को 1/2 sin 10, राइट। 2 cos A इंटू cos B, तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा cos A माइनस B और प्लस cos A प्लस B, तो cos 20, राइट, cos 20, राइट। और cos A प्लस B मतलब cos 120 डिग्री, मतलब -1/2, ये मिला, राइट। इसको भी लिख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 1/2 sin 30 और प्लस sin 10, राइट, प्लस 1/2 sin 10, ऐसा लिख दिया, राइट। नीचे तो पता ही है आपको, नीचे इज √3/8 लिख दिया, राइट। अब क्या मिला आपके पास, 1/2, राइट। इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 1/4, राइट। 2 sin 10 इंटू cos 20 मतलब sin 30, ठीक है, sin 30 माइनस sin 10, राइट। और बचा क्या, -1/4 sin 10, -1/4 sin 10, और इधर क्या बचेगा आपके पास, तो 1/4 प्लस 1/4, और इधर क्या बचेगा, प्लस 1/2 sin 10 डिवाइडेड बाय √3/8, राइट। अब देखिए, तो यहाँ है 1/8 माइनस 1/4 sin 10, राइट। यह है -1/4 sin 10 प्लस 1/4 और प्लस 1/2 sin 10, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, राइट, डिवाइडेड बाय √3/8। तो बचा क्या हमारे पास ऊपर, 3/8 डिवाइडेड बाय √3/8, मतलब इसका आंसर √3 हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी 12th का 4th क्वेश्चन। तो कहता है cos π/10 रेज टू द पावर 6 है, राइट। और कहता है प्लस cos 3π/10 रेज टू द पावर 6 है, राइट। और कहता है कि देखिए cos 5π/10 रेज टू द पावर 6 है। और क्या कहता है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक में 10 लिखा हुआ है और एक में 16 लिखा हुआ है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक में 10 लिखा हुआ है, एक में 16 लिखा हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है। एक में 10 लिखा हुआ, एक में 16, तो 16 ही होगा सब। इसको 16 कीजिए, इसको 16 कीजिए, इसको 16 कीजिए, ठीक है। प्लस cos 7π/16, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, cos 7π/16 रेज टू द पावर 6, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं cos π/2, राइट, ध्यान दीजिएगा, cos π/2 माइनस π/16, ऐसा लिखने में कोई हर्ज नहीं है, राइट। cos π/2 माइनस π/16 लिखने में कोई हर्ज नहीं, तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिखिए इसको cos 6π/16 प्लस साइन 6π/16, और इसको ध्यान दीजिएगा, इसको π/2 और माइनस 3π/16 लिखने में कोई हर्ज नहीं, तो ये भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इसको लिखिएगा cos 6 3π/16 प्लस साइन 3π/16 रेज टू द पावर 6, ऐसा बन गया, राइट। अब इसको AQ प्लस BQ में तोड़ सकते हैं, तो 1 माइनस क्या होगा, A प्लस B होल क्यू माइनस 3AB इंटू A प्लस B, तो ये हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर, राइट, π/16 इंटू कॉस स्क्वायर π/16, ठीक है, ये बचेगा, राइट। और जो कॉस स्क्वायर π/16 प्लस साइन स्क्वायर π/16 है वो तो 1 हो गया। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 माइनस, राइट, इसको 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, तो 3 साइन स्क्वायर 3π/16 इंटू कॉस स्क्वायर 3π/16, ऐसा लिख सकते हैं। 3AB वाला टर्म बचेगा, तो ये क्या है, ये है 1 + 1 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर π/16 इंटू कॉस स्क्वायर π/16, राइट, ठीक है, माइनस 3 साइन स्क्वायर
3π/16 इंटू कॉस स्क्वायर 3π/16, राइट। अब देखिए तो हम साइन स्क्वायर π/16 तो मतलब कितना हो गया 180/16 मतलब 45/4, राइट। तो इसको भी और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिखे हम, देखिए ऐसे सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 माइनस ये कितना हो गया 3/4, राइट, 3/4 और 4 साइन स्क्वायर π/16 कॉस स्क्वायर π/16 मतलब कितना हो गया साइन 2 थीटा के फॉर्म में, राइट। तो 2 साइन π/16 कॉस π/16 होल स्क्वायर मतलब साइन 2 थीटा होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर π/8, करेक्ट, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा तो -3/4 साइन स्क्वायर 3π/8, ठीक है, ये हो गया। और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो इसको लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 2 - 3/4, राइट। साइन स्क्वायर π/8 को 3/4 कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर π/8 को लिख सकते हैं 1 - कॉस π/4 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। और प्लस इसको लिख सकते हैं 1 - कॉस 3π/4 डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। तो 2 - 3/4, राइट, 3/8 हो जाएगा। बचा क्या 2 - कॉस π/4 माइनस कॉस 3π/4, तो कॉस π/4 1/√2, राइट, माइनस कॉस 3π/4 तो -1/√2 तो +1/√2, ये कैंसिल, राइट। तो 2 - 3/4 तो मतलब ये वाली वैल्यू 5/4 आंसर हो गया इस सवाल का।